हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस स्विमिंग विद टी स्वाति। आज देखते हैं रामनवमी पे डिवाइन की, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। सॉरी, मैं बहुत टाइम से रीडिंग लेकर आ नहीं पाई। आई वॉज डाउन विथ सीवियर फीवर, कोल्ड एंड कफ। अभी भी कोल्ड एंड कफ है, बट लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रही है आज रामनवमी पे। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आज रामनवमी पे। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। सॉरी। अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे थे या आपको लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, आपको मतलब स्टक फील कर रहे थे किसी सिचुएशन में, करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो इट वाज डिवाइन इंटरवेंशन। वो डिवाइन इंटरवेंशन था। नाउ वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आप। कुछ भी जो भी डिस्ट्रक्टिव आपकी लाइफ में अभी हुआ है इन रिसेंट पास्ट, विद इन 10-15 डेज, ये जो ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स बहुत हैवी गया है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसमें जो भी आपके जो एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके टूटे होंगे, या आपका जो भी फॉल्स एक बेस ऑफ रिलेशनशिप होगा, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। एंड आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं बाहर टूवर्ड्स द पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यू मूविंग टूवर्ड्स अ कामिंग वाटर। अभी जितना भी उथल पुथल था आपकी लाइफ में ये पिछले 15 दिन में या 1 महीने से, जो भी उथल पुथल चल रहा था, नाउ थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। चीज़ें जो हैं वो सेटल हो रही हैं। आप जो मूव कर रहे हो टूवर्ड्स द पॉजिटिव एटीट्यूड। माइंडसेट की बात करें, नेगेटिव माइंडसेट से निकल के पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ मूव कर रहे हो, और नेगेटिव सिचुएशन से निकल के पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हो। वहाँ जा रहे हो जहाँ आपको पता है कि आपकी लाइफ बेटर होगी, फिजिकली और मेंटली। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपके पास ऑफ़र आ सकता है। मे बी आप कुछ नया सीखने की सोचो। देयर इज़ अ पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आ रहा है पास्ट लाइफ से आपकी तरफ। दिस पर्सन इज़ वेरी फायरी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत इन आउट किया है इन्होंने आपकी लाइफ से, तो ओवर थिंकिंग में है ये बहुत ज़्यादा। इस पिछले ये जो डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आया है तो इनकी लाइफ में भी आया है, तो बहुत ओवर थिंकिंग में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। दे वांट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अबंडेंस आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। न्यू डोर्स आर ओपनिंग। काम में देयर विल बी न्यू ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको काम में नया ऑफ़र आ सकता है, और ये जो भी ऑफ़र होगा, ये जो नई बिगनिंग आ रही है, दिस बिगनिंग इज़ गेटिंग अबंडेंस फॉर यू। आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है। एंड द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू सीज यू एज अ अबंडेंस इन देयर लाइफ। जैकपॉट की तरह देखते हैं आपको अपनी लाइफ में। ये जो पर्सन है, ये पर्सन इज़ अ गो गेटर। बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, फ्लर्टी हो सकते हैं, एंड काम के उसमें देखें तो आपकी तरफ कोई क्रिएटिव ऑफर आ रहा है।
एक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू टेक अ एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन आ रहा है, मे बी कोई इनवाइट आ जाए आपकी तरफ, गैदरिंग, फ्रेंड्स गेट टुगेदर का इनवाइट आ जाए, या हो सकता हो मैरिज इनवाइट आ जाए, मैरिज का इनविटेशन आ जाए, एंगेजमेंट का इनविटेशन आ जाए। देयर विल बी गेट टुगेदर, कोलैबोरेशन, मीटिंग ओल्ड पीपल, ओल्ड फ्रेंड्स। तो सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता हो आपको आपकी एंसेस्ट्रल वेल्थ मिल जाए, आपको ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपको आपके एंसेस्ट्रल वेल्थ फैमिली से मिले, एंड देयर विल बी अबंडेंस तो आ रहा है आपके काम में, एंड देन उसके बाद हैप्पी फैमिली, गुड टाइम विथ योर फैमिली इज कमिंग अहेड, हैप्पी फैमिली गेट टुगेदर, अबंडेंट लाइफ, सब कुछ आपकी विश फुलफिल हो रही है। प्रॉस्पैरिटी, नेम, फेम, प्रॉस्पैरिटी, गुड टाइम विथ योर फैमिली, सपोर्टिव फैमिली, एवरीथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि आप अपने एक नेगेटिव माइंडसेट बोलो या सिचुएशन से निकल के पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई पास्ट लाइफ सोलमेट आ सकता है आप से मिलने, जैसे मैंने कहा कि दिस पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू माइट बी बहुत इन्होंने इन आउट करा हुआ है आपकी लाइफ से, तो ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर गंभीर हो गए हो इन पास्ट कुछ दिनों में, बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेस फील कर रहे हो आप, तो रिकिंडल योर पास्ट मेमोरीज़। अपने बचपन में जो गेम खेलते थे वो गेम्स खेलिए। अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट होने के लिए आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने चाइल्डहुड से दोबारा रिकनेक्ट होना है। बचपन में जो करना अच्छा लगता था, दोबारा वो सब चीज़ें करना शुरू करिए। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, वट एवर इट इज़, खेलना, जो भी पसंद है आपको, बचपन में पसंद था, उससे दोबारा रिकनेक्ट करिए, उसको दोबारा से जीना शुरू करिए, अपने बचपन से दोबारा मिलिए। आपके लिए मैसेज है यू नीड नॉट टू गेट पॉजेसिव, आपको पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, ग्रीडी नहीं होना है। बेसिकली आपको ग्रीडी नहीं होना है, अपने रिलेशनशिप को होल्ड करके नहीं रखना है। जो रिलेशनशिप पास में आपका था, अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, तो उसकी मेमोरीज़ को होल्ड करके नहीं रखिए, आगे बढ़िए। आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट मूव फॉरवर्ड, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलना है आपको, अटकना नहीं है, रुकना नहीं है कहीं पे, बर्डन नहीं लेना है किसी चीज़ का भी। अननेसेसरी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तेरा भी कर दूँ, उसका भी कर दूँ, अपना तो करना ही है, फिर उनका सबका करना है। अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है, ना तो रिलेशनशिप में लेना है और ना ही वर्क प्लेस में बर्डन लेना है आपको। आपके लिए ये मैसेज है। जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, जो भी मैनिफेस्टेशन आप काम कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने वाली हैं। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। एंड द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव फॉर यू, दिस पर्सन इज़ होल्डिंग यू एज देयर पोजेशन। आपके मेमोरीज़, आपके चैट्स, आपकी बातें, सब चीज़ों को इन्होंने होल्ड करके एज अ पोजेशन रखा हुआ है और बहुत बर्डन में है, बहुत बर्डन में है। बर्डन इसी बात का होगा कि कि मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं, मैं अब कैसे जाऊँ, मैं कैसे बात करूँ, इस बात का बर्डन है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस, कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। दे नीड टू वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल, उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। जजमेंट का टाइम है, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू मेक अ चॉइस। डिवाइन आपसे कह रहे हैं इट इज़ टाइम टू मेक अ चॉइस, कि आपको अपनी जो निगेटिव माइंडसेट बोलो या टॉक्सिक सिचुएशन बोलो, जहाँ पे आपको उसमें रहना है, या you want to move towards a new situation, towards a new position, towards a new mindset,
वो चॉइस करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मेक अ चॉइस। क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर रिवर्स में क्यों है? माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। टावर रिवर्स में क्यों आया है? अभी तक जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो हो बहुत स्टक फील कर रहे थे, करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। आपको सॉलिट्यूड में डाला गया था, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए डिवाइन ने सॉलिट्यूड में डाला था। अब आप उस सॉलिट्यूड से बाहर निकल रहे हैं। जितनी भी आपको सेल्फ वर्थ पता चलनी थी, अपनी सेल्फ लव में आना था, वो लेसन्स आपने ले लिए हैं और उन लेसन्स को लेकर अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आपको उस सिचुएशन में डाला गया था कि आप अपने आप के टच में आए। आपको सबसे कट ऑफ कर दिया गया था। कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ आप कर नहीं पा रहे थे। यू वर जस्ट बीइंग विथ योर सेल्फ। तो इसीलिए डाला गया था क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। तो ये जब सोच क्यों है यहाँ पे, ये जब सोच क्यों है जैसे मैंने कहा कि एक्शन लेने का टाइम है आपको। पास्ट को मुड़ मुड़ के आप देख रहे हो कि पास्ट में क्या क्या हुआ आपके साथ, क्रॉस पाथ पे हो, इनर कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा है। यू शुड एम्ब्रेस योर सेल्फ नाउ। आपको अब अपने आप को एम्ब्रेस करना है। आपको जो इमोशंस हैं आपके बहुत ओवर सेंसिटिव कर रहे हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत ओवर थिंकिंग में आप हो या आपकी तरफ जो पर्सन आ रहा है वो पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग में है। दैट पर्सन, दिल और दिमाग दोनों ब्लॉक है। एक्चुअली आपका भी दिल और दिमाग ब्लॉक था, आपके पर्सन का भी दिल और दिमाग दोनों ब्लॉक था। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। ऐसी सिचुएशन में आपको डाला गया, टावर मोमेंट में आपको डाला गया। जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट थे आपके, वो जो भी अज्यूम किया था आपने सिचुएशन को कि इतनी बुरी सिचुएशन है, उतनी बुरी सिचुएशन थी नहीं, वो सिर्फ आपका अजम्पशन था। और वो उस पर्सन का अजम्पशन था जो आपकी तरफ आ रहे हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन है, जो आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। इंट्यूशन को सुनना है आपको अपने और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपनी इंट्यूशन को सुनना है और अपने लिए स्टैंड लेना है आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं। देयर इज़ एंडिंग एंड देयर इज़ न्यू बिगनिंग। और जो आपके तरफ नया ऑफ़र आ रहा है काम का, दैट ऑफ़र इज़ गेटिंग ब्रिंगिंग अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। वो न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपको जब सबसे कट ऑफ किया गया है, उसमें आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड उसमें आपके लिए अब जो आ रही है, जो नया वर्क ऑफर आ रहा है, वो एज अ न्यू बिगनिंग आ रहा है। दिस चेंज कैन बी डिफ़िकल्ट। हो सकता हो कि ये चेंज आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जहाँ पे आप एक कंफर्टेबल लाइफ में हो, वहाँ से निकल के एक न्यू बिगनिंग करना, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, न्यू बिगनिंग करना, इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट इट विल बी सडन। ओके,
दिस न्यू बिगनिंग विल कम सडनली टूवर्ड्स यू। ये जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ या जो भी ऑफर आ रहा है ये ऑल ऑफ सडन आएगा। दिस न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू शॉक यू। सडनली आपके सामने आएगा ऑफर, सडनली ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे। ईगो, अग्रेशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। यू नो, ऑफर आ रहा है, पर्सन आ रहा है तो उसको ईगो नहीं दिखाना है, अग्रेशन नहीं दिखाना है अपना। अपने ईगो में आके जो ऑफर आ रहा है आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना है। देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड यू। जो ऑफ़र आ रहा है उस ऑफ़र के लिए बहुत कंपटीशन है, तो उसको आपको सोच समझ के उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना है। यू नो, केओस में नहीं पड़ना है, मेंटल केओस में नहीं पड़ना है आपको। आपके लिए मैसेज है, दिस इज़ यू नो अ रिज़ल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। ये जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है ये आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है। अभी तक जो भी मेहनत आपने अपने काम के तरफ की है ये उसका रिज़ल्ट है। एंड यू नो, अग्रेशन, अगेन अग्रेशन और ईगो और यू नो उससे डील नहीं करना है आपको। काम माइंड से आपको चीज़ों को देखना है, समझना है क्या ऑफ़र है। एंड तो पर्सन जो आ रहा है उसको, उसके साथ भी आपको एग्रेसिवली या ईगो से डील नहीं करना है। दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ न्यू बिगनिंग। ये आपका यू नो पे बैक है, ये आपका कर्मा पे बैक है। जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, अभी तक जितना भी रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट किया है ये वो उस रिलेशनशिप का कर्मा आपको पे बैक करने आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ, द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। एक मैच्योर पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ ऑफर लेके, ये पर्सन इमोशनली मैच्योर होकर आ रहे हैं। अभी तक इमेच्योर थे, नाइट की एनर्जी में थे, तो अब ये किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब अब ये स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं ये पर्सन। ये जो भी आ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ फैमिली ओरिएंटेड। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये स्पिरिचुअली ग्रो करके आपकी तरफ आ रहे हैं आपको एक स्टेबल लाइफ ऑफर करने। एंड काम में अगर हम देखें तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। यू नो, यू नीड टू इन्वेस्ट वाइजली। आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी आगे, जो भी सक्सेस आ रही है और इन्वेस्टमेंट करते हैं, टू डू दैट इन्वेस्टमेंट वेरी वाइजली। आपको वो इन्वेस्टमेंट वाइजली करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में आना है आपको। 3 ऑफ कप्स क्यों है? दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, जैसे मैंने आपसे कहा, एंड दे वांट टू ऑफर यू अ ट्रेडिशनल मैरिज प्रपोजल। आपके लिए ट्रेडिशनल मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। एंड अगर काम के उसमें देखें तो आपका की तरफ जो ऑफ़र आ रहा है, ये ऑफ़र में भी आपका कोई पुराना जान पहचान जहाँ पे आपने ऑलरेडी काम कर चुके हो वहाँ से ऑफ़र आ रहा हो, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड की तरफ से आपको कोलैबोरेशन के लिए ऑफ़र आ सकता है। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो दिस पर्सन, आई मीन द ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपसे कह रहा है कि आपको एक काउंसलर और मेंटर की ज़रूरत है, मेंटोर की ज़रूरत है, जिससे आप गाइडेंस ले सके फॉर योर परफेक्ट यू नो ऑन गोइंग। आपका जो फ्यूचर है उसके लिए आपको एक काउंसलर और मेंटोर की ज़रूरत है।
दिस पर्सन कैन बी अ स्पिरिचुअल, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है इनसे आपको कोई गाइडेंस मिले इन योर वर्क में आपको एक मेंटोर की और एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जो आ रहे हैं आपकी तरफ वो आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। एंड द पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट। एंड दिस पर्सन वांट्स टू दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रेडिशनल, और ये ट्रेडिशनली आपको प्रपोज करना चाहते हैं। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, यू नो घर परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर में रहना ही पसंद होगा इनको। स्पिरिचुअल विजडम होगा इनके पास, ये स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे। जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? अभी तक जितना भी, जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता हो कि आपको अपनी फैमिली वेल्थ मिले, यू नो एंसेस्ट्रल वेल्थ मिले, या आप अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। तो जो भी मेहनत अभी तक आपने अपने काम में की है उसका रिजल्ट है ये जो आप अबंडेंस आ रही है, यू नो गुड मनी, गुड फैमिली लाइफ, यू नो फैमिली सपोर्ट, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, अ कंटेंट लाइफ, अ कंटेंट हैप्पी लाइफ। ये जो भी आ रही है ये आपके हार्डवर्क का रिज़ल्ट है। जो भी हार्डवर्क अभी तक आपने अपनी लाइफ में किया है ये उसका रिज़ल्ट है। रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम है आपका, आपके जो भी गोल्स हैं उनका रिवॉर्ड्स है ये जो आपको मिल रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? There is I'm sorry there is some good news coming towards you। कोई नया आइडिया होगा, कुछ नया, यू नो ये जो आ रहा है आपकी तरफ, वेल्थ नेम फेम, यू नो ये हो सकता हो डिले गुड न्यूज़ हो आपको, ये पहले ही मिल जानी चाहिए थी, पहले नहीं मिली तो आपकी तरफ अब आ रही है। यू कैन बी अ वेरी एनालिटिकल, आप बहुत एनालिटिकल हो सकते हो, है ना, बहुत चैटी, ओवर क्विक थिंकर, एनालिटिकल, हर चीज़ को कुरेद कुरेद के देखना कि जब तक अंदर तक किसी चीज़ में घुस ना जाओ तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो यू नो शायद इसीलिए उस चीज़ को, अगर आप कुछ काम में हो तो जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा वो काम पूरा नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में आपको डिले हुआ है और आपकी तरफ डिले गुड न्यूज़ आ रही है। यू माइट बी हैविंग ऑप्शंस, यू नो हो सकता हो कि आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं टू चूज़ बिटवीन पीपल और टू चूज़ बिटवीन वर्क में भी आपको ऑफ़र आ सकता है, ऑप्शंस आ सकते हैं। दो ऑप्शन में आपको एक चूज़ करना पड़े, और हो सकता हो कि दो पर्सन, देयर विल बी अ क्रॉस रोड जहाँ पे आपको दो लोगों में से एक को चूज़ करना पड़े। मे बी आप जर्नी करो, जर्नी इज़ ऑन द कार्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो हो मूव करके जा रहे हो, तो जर्नी, इट शोज़ जर्नी मेंटल भी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है। तो हो सकता हो जर्नी करें आप। एंड द पर्सन, दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू ऑनलाइन, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। जो भी पर्सन है ये आपके, द पर्सन हुज कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ स्टॉकिंग यू। और जो ऑप्शन है आपके लाइफ में वो आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपसे।
दिस पर्सन कैन बी फायरी, वेरी ऑथोरिटेटिव, ये बहुत ऑथोरिटेटिव हो सकते हैं, वेरी इगोइस्टिक, वेरी लॉजिकल, माइंड ओवर हार्ट मैटर है इनका, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। एंड दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये फायर साइन के हो सकते हैं। फायर साइन के नहीं होंगे तो इनके चार्ट में कहीं ना कहीं फायरी प्लेसमेंट्स होंगे। जो भी अभी आपने हार्डवर्क अभी तक किया है, उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी आपने पुट इन किया है, यही आपको एज अ अबंडेंस, नेम, फेम, गुड हैप्पी फैमिली, कंटेंट लाइफ मिल रहा है, बट आपको ओवर डूइंग से बचना है, वर्कaholic होने से बचना है, वर्कaholic नहीं होना है। यू नीड टू गिव टाइम टू योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आपको फैमिली को थोड़ा टाइम देना है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? अ गुड न्यूज़, अ कॉल, अ मैसेज ऑनलाइन आपकी तरफ आ सकता है, कोई कॉल और मैसेज, ठीक है। यू नीड टू गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाना है, फ्लो के साथ चलना है। यू आर वेरी नियर टू योर गोल, आप बहुत अपने गोल के पास में हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अब एक्शन लेने का टाइम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्क में आपके पास ऑप्शन आ सकता है, क्रॉस रोड आ सकती है कि आपको 2 चीज़ों में चूज़ करना है, 2 पर्सन में चूज़ करना है। तो आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू गो विद द फ्लो। डिवाइन जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। अपना दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे, जो चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करिए, और जो चीज़ जा रही है आपकी लाइफ से उसको लेट गो करिए। कंसिडर इट एज योर डिवाइन टाइम एंड मैनिफेस्ट योर गोल। अपने ये जो आप मूव कर रहे हो, टूवर्ड्स द कामिंग वाटर, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेस, टूवर्ड्स अ गुड सेटल प्लेस जहाँ पे आप के लिए सब कुछ अच्छा है। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, ये आपके मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट है। तो दिस इज़ कंसिडर इट एज अ डिवाइन टाइम, ये आपका डिवाइन टाइम है ना। डिवाइन आपको लेके जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जो है ये आपका डिवाइन के थ्रू हो रहा है। तो यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। चीज़ें जो हैं अपने आप अपनी जगह पे होंगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है, मैं क्या ऑप्ट करूँ क्या नहीं ऑप्ट करूँ, तो जस्ट लिसन टू योर गट फीलिंग, अपनी गट फीलिंग की बात सुनिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। दो यू हैव ऑल द स्किल्स, जो भी जितनी एबिलिटी चाहिए आपको आपके रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने में या आपके वर्क प्लेस में अपने आप को प्रूव करने में, जो भी स्किल्स चाहिए वो सारे स्किल हैं आप में, सारी एबिलिटी है सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन आपको अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है। दिस इज़ योर मैसेज कि यू नीड टू यूज़ योर इंटेलेक्ट। आपको अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है। कॉन्सेंट्रेट करिए कि किस पोजीशन पे हैं, वहाँ पे आपको क्या एक्शन लेना है। बेसिकली अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्शन लेना है। विल पावर बहुत है आप में, उसको रियलाइज़ करिए, अपने विल पावर को यूज़ करिए। यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। अगेन आपके लिए मैसेज है कि वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। अपना थ्रोट चक्रा खोलिए। आपका मे बी थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो तो you need to open your throat chakra, you need to work on your sacral chakra, you need to work on your crown chakra.
थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, सेक्रल चक्रा, इन 4 चक्रा पे आपको अपने काम करना है. So these were the messages, blessings and guidance for you on Ram Navami. Please like and subscribe my channel ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं. थैंक यू सो मच एवरीवन.